नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो के अंत में ये जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। अगर आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो उनके साथ भी जरूर फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर देना, ताकि इस तरह का सवाल आने पर कैसे सॉल्व करते हैं सवालों का जवाब निकल पाएंगे, वो उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। मतलब इसके साथ जो रिलेशन इसका है सेम टू सेम रिलेशन इसके साथ भी इसका है, तो इसके साथ अगला क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा इन चारों में से, वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है, पहले हम इसको नीचे कॉपी करके लिखते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। मैंने नीचे कॉपी कर लिया है। अब आई से क्या दिया गया है, एफ टी एफ जेड, तो एफ टी जेड एफ जेड मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए ये ई ऐसा है, ई के अगला नंबर क्या आएगा, ई से अगला +1 एफ आएगा, वाई से अगला जेड आएगा, ई से आगे एफ आएगा और एस से आगे टी आएगा, मतलब क्रॉस हुआ है। अब यहाँ पर एम के साथ भी एन, आई के बाद जे आता है, डी के बाद ई आता है और एन के बाद ओ आता है। ठीक है, अब उसी प्रकार हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा सबसे पहले, उसके बाद टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। अब आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा और ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। तो यहाँ पर इस तरह का क्रॉस का डबल क्रॉस का लॉजिक था। तो हमारा आंसर रेस्ट से क्या निकला है, तो फिर टी यू एस एफ। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर टी यू एस एफ आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, टी यू एस एफ आपका सी ऑप्शन में है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा विकल्प है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। 3 of the following 4 options are alike in the certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, कौन सा वाला अलग है। तो हम नीचे से बना के देखते हैं। ठीक है, तो पहले कितना है, 34 है, 56 है और 62 है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, 62 जो है, 62 से हम 30, इससे ये पहला लास्ट नंबर से हम पहला नंबर को माइनस कर देंगे। 62 से अगर हम 34 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, 28। अब बीच में 56 है, अगर हम 28 को इंटू 2 कर देंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 51 है। 51 से हम फर्स्ट का 23 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी अगर हम इंटू 2 कर देंगे तो 56 ही आएगा। तो बीच में 56 है, ठीक ही है। अब इसका देखिए कितना है, लास्ट में 80 है। अब 80 से हम 36 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 80 से 36 माइनस करने पर 44 आएगा। अब 44 के साथ भी इंटू 2 कर देंगे तो 88 हो जाएगा। यहाँ पर 88 है। अब इसका पहला वाला का भी बनाएंगे, 94 है, 94 से माइनस 68 कर देंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। 26 यहाँ पर भी इंटू 2 कर देंगे तो 52 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 54, गलत दिया है। तो आपका ए ऑप्शन इन चारों में से क्या होगा, अलग हो जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। Which two numbers should be interchanged to make the given equation balance? तो पहला ऑप्शन में क्या है, 5 और 4। तो यहाँ पर 15 का 15 रहेगा और यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 4 रहेगा। अब देखिए
72 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे क्योंकि पॉइंट में आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, 15 और 16 आपस में बदल दें तो यहाँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 16 होगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो 16 प्लस 5 बोर्डमस रूल फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू 8 माइनस 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 प्लस अब इंटू 15 इंटू 3 45। इससे 101 आता है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पर 16 प्लस 8 इंटू 5 इंटू 8 40 माइनस 18 प्लस 45। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, 16, 40 और 45, ये माइनस को अलग करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 5 प्लस 0 5 प्लस 6 11 कैरी ओवर 1, 4 प्लस 4 8 9 प्लस 1 10, 101 माइनस 18 करने से आपका 101 नहीं आएगा, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा, तो फिर गलत हो जाएगा। अब हम तीसरा ऑप्शन में जाएंगे। तीसरा ऑप्शन में क्या बोला है, 3 और 5, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 की जगह पर यहाँ पर 3 और 5 की 3 क्या है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब बनेगा कि नहीं देखते हैं। तो अब 15 का 15 प्लस 3 होगा इंटू 8 माइनस 72 को 4 से डिवाइड करने पर 18 प्लस 16 इंटू 5 होगा, तो कितना होगा, 16 इंटू 5 80। अब आगे हम क्या करेंगे, 15 प्लस 8 इंटू 3 24 माइनस 18 प्लस 80 होगा, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको, क्योंकि ये तीनों प्लस है, ये वाला 18 माइनस है, तो 5 प्लस 4 9 प्लस 0 9 ही होगा। 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 111 माइनस 18 कर देंगे तो कितना होगा, 101, मतलब 101 आ गया। तो हमने किन दो नंबर को बदलने पर आया, बोले तो 3 और 5, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। What will come in place of the question mark in the following series? यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब नंबर देखिए ऐसे, 7 13 145 बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा हुआ 7 21, अब इससे तो बहुत ज़्यादा है 4 3 2 1, तो इसमें ये प्लस से नहीं होगा, यहाँ पर शायद इंटू से होगा। पहले हम इंटू से देखेंगे, ठीक है। इसके साथ इसका संबंध, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। अब 7 से 13 लाना हो तो 7 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 13, तो यहाँ पर -1 कर देंगे। अब अगला हम यहाँ पर क्या इंटू करेंगे, अब यहाँ पर भी क्या इंटू 2 नहीं होगा मैंने, अब यहाँ पर भी क्या इंटू करेंगे पता नहीं। अब यहाँ 145 दिया है, इधर 721 दिया है, तो हम 145 में अगर 5 इंटू कर देंगे तो कितना होगा, 145 इंटू 5 करेंगे तो 725 725, लेकिन यहाँ पर कितना है 721 है, तो 725 से 721 लाना हो तो -4 करने पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 145 इंटू 5 -4 कर दिया तो 721 आया। तो अगला हम 721 से अगर हम इंटू 6 कर देंगे तो आएगा आपका 4326, लेकिन यहाँ पर 4321 है, तो अगर हम -5 कर देंगे तो 4326 से -5 कर देने पर 4321 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटू 6 इंटू 5, तो यहाँ पर इंटू 4 कर देंगे, यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे, यहाँ इंटू 2, ठीक ही है। अब -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। अब लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। अब 13 इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 39 होगा। अब 39 से -2 कर देंगे तो 37 होगा। अब 37 से अगला ये 145 बनता है कि नहीं, इंटू 4 -3 करने से देखते हैं। 37 इंटू 4 कर देंगे तो
148 आता है। अब 148 से -3 कर देंगे तो 145 आता है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये कंफर्म है कितना 37। तो ये किस ऑप्शन में है? आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण छवि चुनें। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा क्योंकि दर्पण इस साइड है मिरर। तो क्या होता है मिरर इमेज में, आप तो ये जानते ही है, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है। तो मिरर यहाँ है, मिरर के नज़दीक क्या है 2 है। तो सबसे पहले 2 आएगा लेकिन इस तरफ। तो आपका यहाँ पर तो P है पहले, तो ये तो नहीं होगा। अब 2 के पीछे क्या है? 2 के आगे P है, P लेकिन इस तरफ हो जाएगा। अब ये तीनों में ही है, ये ठीक ही है। उसके बाद क्या है? R है, R ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर R देखिए गलत है। सी जैसा होना चाहिए वैसा ही R, तो ऐसा नहीं होता है। अब 4 ऐसा है तो 4 कैसा होगा? ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर 4 नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही विकल्प बचा है C। तो आपका C ऑप्शन सही जवाब होगा। एक निश्चित कूट भाषा में ड्राइव को 62749 और राइट्स को 76284 लिखा जाता है। उस भाषा में V का कूट क्या है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्राइव इज कोडेड एस इतना और राइट इज कोडेड एस इतना है। तो हमें V का कोड निकालना है। ठीक है, तो पहले हम ड्राइव से ये क्या है फंडा देखते हैं। DRIVE और नीचे क्या है? दूसरा क्या है? राइड है, RIDE। ड्राइव का कितना है? 62749 और राइट का कितना है? 76284। तो हमें V का कोड क्या होगा निकालना है बस। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन में देखिए आप कॉमन देखते हैं, D कॉमन है। मैं इसे सर्कल कर देता हूँ, D कॉमन है। उसके बाद R भी कॉमन है, I भी कॉमन है और E भी कॉमन है। RIDE सिर्फ RIDE नहीं, मैंने S लिखना भूल दिया था, मैंने बाद में इसको S यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट कॉमन है इधर और इधर मिला के, तो नंबर भी कॉमन होगा। तो 6 इधर है, इधर भी 6 है, ये नहीं होगा। 7 7 2 2 4 4। तो नीचे क्या बचा है? S। तो S का कोड हो जाएगा 8। हमें किसका कोड निकालना है? V का। तो ऊपर V बचा है, यहाँ पर V कॉमन नहीं है तो V बच गया। तो V का कोड जो यहाँ पर कॉमन नहीं है वही होगा, क्या है? 9। तो आपका C ऑप्शन सही जवाब होगा। नीचे एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है। 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या आएगा? 2 different positions of the same dice are given below. Which is the number on the face opposite the face containing 5? तो 5 का अपोजिट क्या होगा वही हमको निकालना है। तो ये डाइस एक है, इधर एक है, 2। तो इन 2 डाइस में कॉमन क्या है? 3 है, इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन हो जाएगा। तो मैं पहले वाला का 3 लिखूंगा ऊपर, इस वाला का नीचे लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में घुमाएंगे ऐसे। तो फिर क्या आएगा? 3 के बाद 6 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। 3 ही नंबर तो है, 3 नंबर लिख दिया है। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो 3 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 4 आएगा। अब इसका मतलब क्या है? जो ये होता है मतलब 1 के साथ 4 का संबंध है, मतलब अब यहाँ पर 6 के साथ 2 का संबंध है। इसका मतलब क्या है? 1 का अपोजिट होगा 4 और 6 का अपोजिट होगा 4 नहीं, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है। 6 का अपोजिट क्या था? 6 का अपोजिट 2। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? जो नंबर यहाँ पर गुम है वही होगा। तो क्या गुम है? 1 2 3 4 5 नहीं है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 3 का अपोजिट 5 होगा। हमें सवाल में क्या पूछा था? 5 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा पूछा था। तो 5 के अपोजिट क्या होगा?
3 होगा, तो आपका बी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में टोटल कितना ट्राइंगल्स है हम गिनती करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 है, इन दो को मिलाएं तो और एक बनेगा, तो यहाँ से और एक हुआ कितना, 7, ये वाला, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। मतलब इस फिगर में टोटल कितना ट्राइंगल्स मिला हमको, त्रिभुज 14 मिला है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये आपका रिपीटेड सीरीज है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो टोटल कितने हैं गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 है तो हम इसको 4 × 3 कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 एक ग्रुप, 1 2 3 4 एक ग्रुप, 1 2 3 4। तो पहला अक्षर क्या है, x, तो इधर भी हम x लिख देंगे, इधर भी हम x लिख देंगे। दूसरा अक्षर क्या है, x है, तो यहाँ पर भी x लिख देंगे। तीसरा अक्षर क्या है, x है, तीसरा भी x। चौथा अक्षर क्या है, y है, तो y। अब चेक करते हैं आंसर में ये आता है कि नहीं। तो पहले क्या लिखा हमने, 2x, x, उसके बाद x और y, फिर 2x और y, 2x और y। तो हमने y कितने बार लिखा, 2 बार। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ है आंसर, XXX पहले, XXXY, XXY, आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका सिलोगिज्म का सवाल को देखिए। यहाँ पर क्या बोला है, ऑल क्रोस आर पैरोट, सभी क्रो पैरोट के अंदर आएगा, ठीक है। सभी क्रो पैरोट के अंदर आएगा। अब दूसरा क्या है, ऑल ईगल्स आर पैरोट, सभी ईगल भी क्या है, पैरोट है, तो पैरोट के अंदर ही आएगा ईगल भी। अब तीसरा क्या बोला है, ऑल पैरोट्स आर बर्ड, तो सभी पैरोट क्या है, बर्ड है, इस तरह का होगा। अब कंक्लूजन को देखते हैं, नो क्रो इज ए बर्ड। अब ऊपर देखिए स्टेटमेंट में तीनों पॉजिटिव है, लेकिन कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ही हमारा नेगेटिव आया है, नो, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन, पहला कंक्लूजन गलत है। अब दूसरा चेक करेंगे, सम बर्ड्स आर ईगल, कुछ बर्ड ईगल है क्या, बिल्कुल, ये वाला हिस्सा बर्ड का ईगल है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा, ऑल बर्ड्स आर क्रो, सभी बर्ड क्रो है क्या, बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ बर्ड ईगल भी है और कुछ बर्ड पैरोट भी है, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस होगा, या ओनली 2 फॉलोस, आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से सही तरह से समझ गए होंगे। ये आपका ब्लड रिलेशन का है, प्लस का मतलब पुत्र है, माइनस का मतलब पत्नी है, इनटू का मतलब भाई है, और डिवाइड का मतलब माता है। तो इसको हम बनाए तो टी से किस प्रकार संबंधित है, वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले हम टी और पी का रिलेशन निकालना है। हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, टी क्या लगता है पी का है, वो हमको निकालना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, पी यहाँ है, यहाँ तक। अब पी माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है, पी इज़ द वाइफ ऑफ एम होगा, पी इज़ द वाइफ, पी वाइफ होगा किसका, एम का, तो एम क्या होगा, हस्बैंड होगा, पी वाइफ है, ये हो गया। अब एम प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, सन है, तो एम इज़ द सन ऑफ
आर होगा। एम बेटा है किसका? आर का। अब आर डिवाइड बाई टी, डिवाइड का मतलब क्या है? मदर है, तो आर इज द मदर ऑफ टी होगा। तो आर मदर है किसका? टी का। अब टी इंटू एस, इंटू का मतलब क्या है? ब्रदर है, तो टी इज द ब्रदर ऑफ एस होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर के 3 बच्चे हैं, एक एम है, एक टी है और एक एस है। ये तीनों क्या है? आर के बच्चे हैं। और इन तीनों की माँ है एम, टी, एस के माँ है आर और एम के पत्नी है पी। तो यहाँ पर क्या बता, पी टी को पी टी से किस तरह का संबंधित है, मतलब पी टी को किस संबंध से बुलाएगा, क्या बोल के बुलाएगा? तो पी का भाई है कौन? और पी का हस्बैंड है एम, और ये हस्बैंड का क्या होगा? ये तीनों आर के बच्चे हैं, तो ये भाई है, एम का भाई होगा टी, तो अपने पति के भाई है, ये देवर है। तो यहाँ पर देवर ऑप्शन ब्रदर इन लॉ नहीं है, तो हस्बैंड्स ब्रदर होगा। पी का हस्बैंड है एम और एम का ब्रदर है टी, तो हस्बैंड्स ब्रदर होगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह का संख्याएं संबंधित हैं। Select the set in which the numbers are related to each other in the same way as the numbers in the following set. तो ये जिस प्रकार से बना है सेम टू सेम प्रकार से ये भी बना है, और इन ABCD में से कोई एक भी उसी तरह से बना है, तो हम उसी को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है चेक करते हैं। अब 8 से 33 को बनाना है, तो 8 प्लस क्या करेंगे हम? 8 प्लस 25 कर देंगे तो 33 आ जाएगा। 33 से 66 लाना हो तो 36 इंटू 2 कर देंगे तो 66 आ जाएगा। अब 66 से 81 लाना हो तो 66 में अगर हम प्लस 15 कर देंगे तो 81 आ जाता है। अब यहाँ पर अगला चेक करेंगे, 11 के साथ अगर हम प्लस 25 कर देंगे तो 36 आ जाएगा। 36 इंटू 2 कर देंगे तो 72 प्लस 15 कर देंगे तो 87। मतलब पहले हमने क्या किया? प्लस 25, उसके बाद इंटू 2, फिर प्लस 15। अब इनका भी हम चेक करेंगे, अब ऑप्शन को चेक करना होगा। तो कितना है? 21, 46, 82 और 107। अब यहाँ से यहाँ प्लस 25 करेंगे तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 2 4। अब 46 इंटू 2 करेंगे तो 92 आता है, लेकिन यहाँ पर 82 है, तो ये आपका गलत है। ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे। कितना है? 15 है, 40 है, 80 है और आगे 95 है। अब 15 इंटू नहीं प्लस 25 होगा। 15 प्लस 25 करेंगे तो 40 आता है। अब बीच में 40 इंटू 2 करेंगे तो 80। अब 80 के साथ प्लस 15 करेंगे तो 95, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सब कार्डबोर्ड के किसी अक्षर वर्णमाला, मैं सवाल को दोबारा पढ़ रहा हूँ। सब कार्डबोर्ड के सभी अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित है। 9 अक्षरों के नए समूह में बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या, ये कार्डबोर्ड को नीचे कॉपी करके लाना होगा। तो चलिए मैंने इसको नीचे ले आया। अब इसको हमें क्या करना होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना होगा। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? ए आता है, तो ए लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर 2 ए है, तो हम 2 ए को ही लिख देंगे। जो है मैं इसको डायरेक्ट ऐसे काटूंगा, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा कभी कभी। उसके बाद बी एक ही है ना। उसके बाद सी है, उसके बाद डी, 2 डी दिख रहा है। उसके बाद ओ, आर भी 2 है, हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है? विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये है
लेफ्ट से फोर्थ एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकेंड क्या है आर। अब इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है वही हमको निकालना है। तो चलिए हम अब ऐसा मत कीजिए कि यहाँ पर सी है और यहाँ पर आर है तो 1 2 3 तीन ऑप्शन ढूंढ के अगर 3 हो तो उसमें टिक ना करिए, अगर ऑप्शन में 3 दिया हो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, अब ABCD में सी और आर के बीच में कितना अक्षर है वही हमको निकालना है। तो सी का प्लेस वैल्यू कितना है 3 है और आर का कितना है 18 है। तो इनके बीच में कितने वर्णमाला है वही हमको निकालना है। तो कितना होगा, अब यहाँ पर एक गलती मत करना, जैसे कि 3 और 18 है तो बीच में 15 होगा तो 18 होगा, ऐसे मत बोलना। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक अलग दिखा देता हूँ, जैसे 5 और 9 के बीच में कितना है तो आप 4 बोलेंगे तो गलत होगा, 3 होगा। देखिए क्योंकि 5 के बाद 6 7 8 ये 3 है ना, 5 और 9 के बीच में कितना नंबर है 3 है, 6 7 8। वैसे यहाँ पर 3 और 18 के बीच में कितना होगा तो फिर 14 होगा, 15 नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने सी और आर के बीच में जो होगा लिख दिया है, तो DEFGHIJKLMNOPQ तक होगा। सी के बाद डी और आर के आगे क्यू। अब यहाँ पर गिनती करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, अक्षरों का वो सही संयोजन चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर तार्किक रूप से पूर्ण श्रृंखला बने। Select the correct combination of letters that when sequentially placed in the blanks of the given series will make a series logically complete। ये आपका रिपीटेड सीरीज नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेटर डबल रिपीट नहीं हुआ है तो इसको रिपीटेड नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पर B डैश F H ऐसा है, तो यहाँ पर फंडा क्या है, अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे। ऐसे देखें तो F के बाद G बीच का छोड़ दिया है H, L के बाद M छोड़ दिया N, N के बाद O छोड़ दिया P, ऐसा आया, मतलब एक छोड़ के। तो B के बाद C को अगर हम छोड़ दें तो D आ जाएगा। अब D से E छोड़ देंगे तो अगला F। अब H से I छोड़ देंगे तो क्या होगा, J होगा। J से एक K को छोड़ देंगे तो L। यहाँ पर यह आपका क्या बोलता है, यहाँ पर I नहीं होगा, यहाँ पर J नहीं होगा। H के बाद I को छोड़ देंगे तो J होगा, K को छोड़ देंगे L, M को छोड़ देंगे N, O को छोड़ देंगे P, Q को छोड़ देंगे R होगा, S को छोड़ देंगे T, U को छोड़ देंगे V होगा, W को छोड़ देंगे X। ठीक है, समझ आए ना, एक छोड़ के मतलब +2 हुआ है। तो फिर हमने क्या क्या लिखा, D लिखा, उसके बाद J, उसके बाद R और V। तो ये किस ऑप्शन में है, D J R V आपका B ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल में बोला है P Q और R एक त्रिभुज के 3 कोण है। यदि P माइनस Q 20 डिग्री है और Q माइनस R 26 डिग्री है तो हमें P कोण का मान या P कोण बराबर क्या है या P कोण कितना होता है, कितना डिग्री, वही हमको निकालना है। P Q and R are the 3 angles of a triangle. If P minus Q equal to 20 degree and Q minus R equal to 26, then एंगल P इज इक्वल टू, तो कैसा होगा, ऐसा होगा। मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है, ये एक ट्राइंगल्स हुआ है और 3 एंगल है, ये एंगल आपका P, ये एंगल Q, ये एंगल R। अब क्या बोला है, P माइनस Q कितना है, P माइनस Q 20 डिग्री है और Q माइनस R कितना है आपका 26 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया था, P माइनस Q इक्वल टू 20, तो हम यहाँ से P अब P बनाएंगे कितना होगा, तो फिर 20 डिग्री माइनस Q होगा।
20 डिग्री माइनस क्यू होगा। और अगर हम r बनाए तो कितना होगा? अब r बनाने के लिए यहाँ पर r के आगे माइनस है तो ऐसे ही होगा। अब माइनस आर इक्वल टू 26 डिग्री, ये q उधर जाएगा, इस साइड राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस क्यू होगा। ठीक है, तो माइनस आर, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये 26 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो हम एक काम करेंगे, इधर माइनस देकर 26 कर देंगे और ये प्लस क्यू बना देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इधर माइनस हमने दिया है तो 26 इंटू माइनस 26 ये आगे क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? माइनस कर देना होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 26, अब इधर प्लस इंटू माइनस माइनस, अब ठीक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर माइनस 26 कर देंगे तो माइनस आर इक्वल टू माइनस 26 डिग्री प्लस क्यू। ठीक है, अब इधर का माइनस काट दिया तो कितना हुआ? आर इक्वल टू आपका q, ये q को आगे लिख देंगे माइनस 26 कर देंगे, r का वैल्यू इतना है और p का वैल्यू, ये आपका p का वैल्यू 1 बना दिया मैंने और ये आपका r का वैल्यू 2 बना दिया मैंने। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस साइड इन दो को लिख देता हूँ और इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको इधर कॉपी कर लिया, देखिए अब साफ करके जो ज़रूरत है वही रखा, बाकी मैंने साफ कर दिया सबको। ठीक है, अब p का वैल्यू इतना है और r का वैल्यू इतना है, लेकिन हमें ट्राइंगल में क्या होता है? p प्लस q प्लस r कर देंगे तो कितना डिग्री आएगा? एक त्रिभुज में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब p का वैल्यू कितना है? ये है एक नंबर वाला 20 डिग्री माइनस q है, और ये q तो q ही रहेगा, और r का वैल्यू कितना है? q माइनस 26, q माइनस 26 डिग्री कर देंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो फिर यहाँ पर कितना q है? यहाँ पर आपका 1 2 3 q है तो 3 q होगा। फिर 20 डिग्री है, इधर माइनस 26 है तो माइनस 6 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3q इक्वल टू 180 डिग्री, ये उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस वाला 6, ये माइनस वाला 6 इधर प्लस होगा, प्लस 6 होगा तो 180 प्लस 6 होगा तो कितना? 186 डिग्री होगा। 3q का मतलब 186 डिग्री है तो q का मतलब कितना होगा? 186 डिग्री डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 इंटू 6 12, 3 इंटू 6 18 और 3 इंटू 2 6, मतलब q का वैल्यू 62 डिग्री है। ठीक है, q का वैल्यू अब आ गया हमें, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हटाने की ज़रूरत भी नहीं होगा। अब देखिए p इक्वल टू क्या था? 20 डिग्री प्लस q। अब q का मतलब कितना है? 62 डिग्री है, q का मतलब 62 है तो p इक्वल टू q 20 डिग्री प्लस q था तो 20 डिग्री प्लस 62 डिग्री करेंगे तो कितना होगा? 82 डिग्री होगा p। हमें p का वैल्यू पूछा था तो p का डिग्री वैल्यू कितना है? 82 डिग्री है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।